दूसरे नंबर हम इस बयानिए को अपनी सोसाइटी में देखते हैं। हमारे यहां कई दफा ऐसे होता है कि हम कपड़ा सीधा पहनना चाहते हैं और यही उसूल है, कभी उल्टा पहना जाता है, कमीज बुनियान उलट पहनी जाती है। तो इसमें कोई मायूब चीज नहीं, बशर है। सीधी पहननी थी, उसे लगा के ये सीधी है, उल्टी पहन बैठा। अब अगर बुनियान उल्टी पहनी गई है, कोई कह दे तो उसे डांटा नहीं जाएगा, बल्कि उसे शुक्रिया अदा करके कहा जाएगा कि बहन है, बेटी है, बहू है, बीवी है, माँ है, कोई रिश्तेदार है, दोस्त है, तो हम उसको सीधा कर लें। इसी तरह ये चीज भी नोट की गई है, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि शलवार कई लोगों से उल्टी पहनी गई और उसी हालत में मस्जिद में आ गए। इसी शहर की एक मस्जिद में ये नजारा मैंने सुबह के वक्त, फजर के वक्त, आखिरी सफ थी, एक रकत, हम लेट थे, तो पीछे बच्चे थे। मेरे साथ जो थे वो एक बुजुर्ग आके खड़े हुए, मैं उनके बाद आया हूं। अब इस दौरान में बच्चे दाएं बाएं देखते रहते हैं। उसने साथ वाले को कोनी मार के कहा कि बाबे ने शलवार उल्टी पहनी, रात अंधेरा था, उतारे, सुबह निकले, चेंज किया, लाइट गई हुई थी, पहन के आ गया तो कोई मसला नहीं, कोई हरज नहीं हो जाता। लेकिन जब बच्चे ने इशारा किया और बुजुर्गों के कान में आवाज पड़ी तो बुजुर्ग सब छोड़ के चले गए कि अभी तो इन बच्चों ने देखा है, अकलमंदी और दानाई का तकाजा है, सलाम फेरने के बाद सारे देखेंगे, हंसेंगे, तो जग हंसाई से बेहतर है गए वॉशरूम में शलवार सीधी करके आ। मसला तो इतना है, कई दफा शलवार की पॉकेट नाड़ा डालते हुए पीछे हो जाती है, तो हम उसे सीधा कर लेते हैं। अगर कहीं सोच उल्टी हो गई है, मसला उल्टा हो गया, तो जनाब दुरुस्त फरमा लीजिए। छोटी उम्र में बच्चे कई दफा सीधे उल्टे की उन्हें पहचान नहीं होती, माँ बाप कहते रहते हैं कि ये दाएं पांव में है, ये लेफ्ट साइड का, बच्चे नहीं पहचान पाते। तो माँ बाप क्या कहते हैं कि चलें शादी पे चले हैं, खुशी पे चले हैं, फंक्शन पे चले हैं, इन्हें जेड़ा जिद्दा पाया ठीक है, एदी जुत्ती एदी मर्जी। नहीं, मेरी लाइफ मेरी मर्जी नहीं, मेरी सोच मेरी मर्जी नहीं, जो दायां बायां बताया गया है उसका लिहाज रखना पड़ता है। हम बच्चे का जूता तक सीधा करवा देते हैं, मगर अफसोस के साथ कह रहा हूं, हमें पता भी होता है कि ये मसला टेढ़ा है, ये गलत हो गया, ये उलट लील से खाली है, आ रही है, मगर बचपन, जवानी, बुढ़ापा, हत्ता के कब्र में चले जाते हैं, मगर अपना मसला सीधा नहीं करते। वजह या तो उल्टा कपड़ा भी सीधा ना करवाएं, जूता उल्टा है सीधा ना करवाएं, शलवार उल्टी पहनी गई है सीधी ना करें। अगर ये चीजें भी सीधी होती, गाड़ी उलट जाती हम सीधी करते हैं। दीन इतना ही यतीम है कि जो जैसे है उल्टा टेढ़ा सीधा चलता रहेगा, नहीं। तीसरी दलील जिसको मैं अपने समाज से उठाना चाहता हूं, हम कभी भी मसलक का, मजहब का, जमात का, गिरोह का, बिरादरी का, कबीले का लिहाज नहीं रखते। सही को सही, गलत को गलत कहते हैं, खैर खाही का तकाजा मद्देनजर रखते हैं। मिसाल लीजिए, हमने बाइक यहां खड़ी की है, जुम्मा पढ़ने के बाद निकलते हैं। कंपनी ने उसूल बनाया है कि जब आपने खड़ा करना है तो साइड स्टैंड या उसका जो मेन स्टैंड है उस पर खड़ा करें, जब चलने लगे तो स्टैंड ऊपर कर लें। मैं करना भूल गया, मैं लसानी पुली तक नहीं पहुंचूंगा। रास्ते में जिसने भी देखा वो ये नहीं देखेगा कि वहाबी है, सुन्नी है, देवबंदी है, बरेलवी है, शिया है, सोलवर्दी है, वो ईसाई है, कादियानी है, मिर्जाई, कोई भी वो ये चेक करेगा ही नहीं
अद्दीन नसीहा, खैर खाई का तकाजा आज भी फैसलाबाद में मौजूद है। लोग आवाज दे के कहेंगे पाजी स्टैंड चुक लो, और अगर मैंने ना सुना तो इशारे कर करके कहेंगे इन्हों तां कर दो। क्यों? मैं गिर सकता हूं, मुझे चोट लग सकती है, मुझे जख्म आ सकता है, गाड़ी का नुकसान हो सकता है, मेरी जान का नुकसान हो सकता है। अगर ये दलील पुख्ता नहीं है तो आज के बाद लोगों को मत कहिए ऐसे, मत कीजिए इशारे। मैंने नहीं देखा कि कोई बंदा रुक के कहे बाइक मेरी है, स्टैंड मेरा है, ड्राइवर मैं हूं, मेरी मर्जी नीचे, तू कौन होता है कहने वाला। सर जी अगर ये दलील मुसल्लमा है और मानी जाती है, मैं ये दलीलें क्यों दे रहा हूं? क्योंकि लोग अटकल पच्चू अकली नकली दलीलें चला के बात करते हैं। 100 कुरान मजीद की आयतें भी पढ़ दो, हदीसें भी पढ़ दो, ये मिसाल उनके ऊपर आ गई। तो भाई अगर ये खैर खाई है, बगैर मसलक की तफरीक देखे मैं सबको कह लेता हूं, मेरे सीने में दर्द होता है। काबा के रब की कसम, पैगंबर की सुन्नत के मुताबिक अगर किसी का हाथ सीने से नीचे जाए और जो इल्म रखता है, जो जानता है कि सुन्नत का, ईमान का, पैगंबरी का, रिसालत का नुकसान हो रहा है, अगर वो आपको कभी कहे कि हाथ ऊपर कर ले तो लड़ना बनता नहीं। मजीद दूसरी दलील नहीं, इससे भी गहरी। मैं अपनी बहन के साथ, बेटी के साथ, बीवी के साथ बाइक पे बैठ के जा रहा होता, अगर सीट तक कपड़ा, दुपट्टा, इबाया, बुर्का है, मुझे दुनिया कुछ नहीं करती। मैं भी जा रहा हूं, आप भी जा रहे हैं, लेकिन यह हकीकत है थोड़ा सा पल्लू नीचे आया नहीं, टायर की तरफ, तारों की तरफ, व्हील की तरफ, हर बंदा पीछे से बिलकेगा, तड़पेगा, पाजी बाजी होनी दा दुपट्टा चाटना। अगर ये उसूल जिंदगी है, उसूल बंदगी है, खैर खाही है, और ये मेरे समाज का, मुआशरे का, सोसाइटी का दर्द भरा पैगाम है, तो फिर माजरत करूंगा, अगर किताब सुन्नत में सही मसला मौजूद हो तो फिर वहां कोई कहे तो लड़ना नहीं बनता। तीसरी मिसाल, गाड़ी मेरी है, मैं रात को आके रुका हूं, लाइट ऑन थी, मुझे बंद करना भूल गई, सुबह में निकला, ऑफिस जाना था, मैं तेजी में, पता नहीं कितने लोग मुझे गली मोहल्ले के मोड़ नुक्कड़ पे, छोटे छोटे बच्चे भी इशारा करते हैं, तातू ये क्या है, बुजुर्ग कह रहे होते हैं, कोई तेज कर रहा है, कोई फास्ट, और कोई मुंह से बोल पड़ता है पाजी सुई लपन है, गुम हुई जे, लटा बंद कर लो, दिन चढ़ गया। ये फैसला बात है। अगर कहते हैं तो बिस्मिल्लाह। भाई मैं कभी उतर के लड़ा, आप लड़े, या जिसने कहा उसका शुक्रिया अदा करके हेडलाइट ऑफ कर ली। अगर कोई रब का बंदा, पैगंबर का उम्मती, आपका भाई खैर खा आपको कहे कि जब कायनात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का सूरज तुलू हो चुका है, तो फिर किसी उम्मती का दिया या लालटेन या मोमबत्ती जलती हुई मुनासिब नहीं है, और वो इशारा करे कि इसे बंद कर लो, तो फिर मेरा और आपका झगड़ा नहीं बनता। अगर वो कमर मुनीरा है, वो कायनात के सारे सूरज मिल जाएं तो उनसे बढ़ के सूरज है, तो फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हुए, उनकी रोशनी के होते हुए, दलील के होते हुए, अगर कोई आपको भाई ऐसे कह दे तो नाराजगी नहीं बनती।